वेलकम बैक। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज क्लास 12th का जो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पेपर हो चुका है और कैसा रहा है पेपर जानने के लिए अपने पेपर से मैच करते रहिए। और अभी तक आपने पिछले पेपर्स के रिव्यू नहीं देखे हैं तो ज़रूर चैनल पर जाके देखें तथा उन्हीं स्टूडेंट के साथ शेयर करें जिन्होंने 10th और 12th की एग्ज़ाम दी है। ये रहे आपके सामने आपके सही विकल्प। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। सेकंड क्वेश्चन दिया है, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित की गई? तो ये गई थी 1976 में। इसके बाद है, भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 4 श्रेणियों में। इसके बाद है, समाजशास्त्री संदर्भ में बाजार क्या है? तो इसमें बाजार क्या है? एक संस्था है। ठीक है। इसके बाद, भारत में वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये बिल्कुल सही है आपका 1999 में, 1999 में। इसके बाद है, रामास्वामी नायकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका जुड़ा है पिछड़ा वर्ग से। एज इट इज़ आपके इंग्लिश में इनको मैच कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ दिया है, भारत में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला प्रदेश। यहाँ देखिए, अगर इसमें जनजाति नहीं होता तो यूपी आ जाता। इस जनजाति के कारण यहाँ पर यूपी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही क्या होगा? एमपी। इसके बाद है, भारत में उदारीकरण की नीति सन 1960 में आरंभ हुई है। इसके बाद है आपका, जन संचार का मुख्य साधन क्या है? तो इसमें आएगा टीवी, रेडियो, और एक और बचा है आपका सबसे प्रमुख जिसका नाम क्या है? इंटरनेट। ठीक है। इसके बाद आपका दिया है, कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम क्या है? तो इसका है आंद्रे बिताई। भारत में पंचायती राज एक विकेंद्रीकरण या त्रिस्तरीय, यहाँ पर आप ये भी एक ऑप्शन और आपका कौन सा है? त्रिस्तरीय सदन। ठीक है ना, ये भी इसका आंसर आएगा आपका। इसके बाद आपका छठा वाला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये आपकी 22 एज इट इज़ आपके इंग्लिश के हैं। इसके बाद आपकी सही जोड़ी ये देखिएगा, पहला दे रखा है, पहला गैर सरकारी चैनल, तो ये आपका आएगा जीटीवी। वैश्विक गांव की अवधारणा, तो ये आपका आएगा महलुहान। इसके बाद है, बाजार एक सामाजिक प्रणाली, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका है हैरी एम जॉनसन का। इसके बाद है, संयुक्त परिवार का मुखिया क्या कहलाता है? कर्ता। पुष्कर वार्षिक मेला राजस्थान में लगता है। दबाव समूह छठा वाला, इसका आएगा आपका गैर राजनीतिक संगठन। महादेव गोविंद रानाडे, इनका संबंध है प्रार्थना समाज से। ठीक है। इसके बाद आपका दे रखा है, एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं, इसमें एक दो गलत है, आप ठीक से मैच करिएगा। भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। ये जो फर्स्ट वाला है जो आपके सामने मैंने लिखा है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर ये आंसर आपका गलत है तो प्लीज़ आप इसे सर्च कर करके इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, औद्योगिक क्षेत्र में मशीनीकरण का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो देखो, ये जो मैंने लिखे हैं ऑप्शन, ये तो इसके साथ साथ है ही है, लेकिन इसका मुख्य आंसर आपका आएगा बेरोजगारी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? बेरोजगारी। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 2005 में। इसके बाद है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी आपकी 1975 में। नागरिकता जीवन की एक विशेष विधि है, यह कथन किसका है? तो ये वर्जीनिया लियरी का। ये दे रखा है आपका, अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज पुस्तक किसकी है? तो ये है MSA राव की। ये ठीक से देख लीजिएगा, अर्बनाइजेशन है ना, पुस्तक जो है किसकी है? MSA राव की। इसके बाद है आपका, वर्तमान में विभिन्न देश किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण प्राप्त करते हैं? तो IMF से करते हैं और वर्ल्ड बैंक से करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके दे रखे हैं सत्यासत्य, पहला दिया है आपका, संस्कृति का बाजारीकरण भूमंडलीकरण का परिणाम है, तो ये बिल्कुल ट्रू है आपका। सामाजिक आंदोलन में मतभेद और विरोध का कोई स्थान नहीं होता, ये फाल्स है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण संयुक्त प्रक्रिया है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4, हस्तशिल्प का विकास औद्योगिकरण समाज की विशेषता है। फिर से देख लीजिएगा, हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है, तो बिल्कुल असत्य है, यह ट्रू गलती से लिखा दिया है, यहाँ पर क्या जाएगा? फाल्स आएगा इसका। इसके बाद है आपका, सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी हुई एक
आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है, तो ये ट्रू है आपका। इसके बाद है आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये फाल्स है। ये एसीडीज आपके इंग्लिश में है। क्वेश्चन आप देख लीजिए किस तरीके हैं, आपने करे अटेम्प्ट करे हैं। पेपर इजी टू मॉडरेट है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका पेपर अच्छा गया होगा, बाकी सही पेपर भी आपके अच्छे से गए होंगे। तो इसी तरीके से आप पेपर को सोल्व करके अपनी प्रैक्टिस को अच्छा उत्तम बना करके पेपर को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। याद रखिए 12th क्लास की एग्ज़ाम आप बार बार नहीं देंगे, और ये जो आपकी मार्कशीट है ये आपका भविष्य डिसाइड करेगी, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपको कॉलेज वगैरह लेने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसी तरीके से मिलते हैं आपके अगले पेपर में। ये वीडियो उन स्टूडेंट को शेयर करो जो 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम दे रहे हैं। इतना सा सपोर्ट करने से मेरा फ़ायदा होगा और उन स्टूडेंट को फ़ायदा होगा जो थोड़े कन्फ्यूज़न में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।